गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी छोटी दिवाली टू एवरीवन। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग सीधा हॉस्पिटल जाने से हो रही है। आरविक को टिथ निकलना स्टार्ट हो गए हैं और साथ में उसको टिथ की वजह से लूज़ मोशन लगे हुए हैं और आज हमें इंडिया जाना है। तो इस करके हमने प्लान किया कि कभी रास्ते में इसको प्रॉब्लम ना हो, तो हम पहले ही इसको मेडिसिन दिलवा के लेके चलते हैं। तो हमारे घर के पास में बिल्कुल तुम्बे हॉस्पिटल है, तो हम इधर आए थे। इसको फ़ीवर वगैरह कुछ भी नहीं था, ओनली लूज़ मोशन लगे थे। तो हमने सोचा बेटर है हम एक बार डॉक्टर से फॉलो अप ले लेते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करके हम फार्मेसी आ गए थे और हमने इस फार्मेसी में इतना वेट किया बट अप्रूवल नहीं मिला, पता नहीं क्या इशू हुआ। तो हमने पेपर ले लिया था, हमारे घर के जस्ट पास में है, तो हमने उन्हीं को ऑर्डर कर दिया था। तो वो घर पे दे के चले गए थे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें शाम को इंडिया भी निकलना था, उससे पहले हमें पूजा भी करनी थी। तो इस करके हमने वहाँ से पेपर लेके कंसल्टेशन का और ऑर्डर कर दिया था इधर से। और अभी 6:15 का टाइम है। अयान को और आरविक को मैंने सुला दिया था क्योंकि रात को पूरी रात जगना था, पता नहीं बच्चों को नींद आती फ़्लाइट में या नहीं, इसलिए मैंने उन दोनों को सुला दिया था और साथ में उनके डैडी भी सो गए थे। तो उसके साइड बाय साइड मैंने अपना पूरा काम जितना भी था, डेकोरेशन वगैरह थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने अब की बार ज़्यादा नहीं की क्योंकि जो मेन दिवाली है वो हम ये इंडिया में सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मेरा प्लान था कि थोड़ा बहुत लाइटनिंग तो कर देती हूँ एटलीस्ट। और फिर मैंने अपना पूरा जो सेटअप करना था पूजा के लिए वो कर दिया था। अराउंड 7:15 सभी उठ गए थे, शावर ले लिया था। तो फिर हमने दिवाली की पूजा की और दिवाली की पूजा करके अयान, आरविक और उनके डैडी ने जो दिए की डेकोरेशन होती है, कैंडल्स लगाते हैं, वो स्टार्ट किया। हमने इसके बाद पूरे घर में दिए लगाए, बाहर बैल्कनी में भी। हम हमेशा इस पूरी बैल्कनी को लाइट से कवर करते थे, बट अब की बार इंडिया जाना था तो पीछे से बारिश आ जाती तो प्रॉब्लम होती। अयान ने और उसके डैडी ने पूरा प्रॉपरली दिए लगा के, और फिर हम आरविक को भी दिखा रहे थे। आरविक को गेट पे लेके गए, वो देख रहा था लाइटिंग को और पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और ये है हमारे इंडिया जाने का टाइम। 11:30 के आसपास हम निकल गए थे अपनी फ़्लाइट के लिए। अभी हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अयान इतना एक्साइटेड था ना इंडिया जाने के लिए, क्योंकि वो इतने टाइम से सुन रहा था हम इंडिया जाएंगे, हम इंडिया जाएंगे, और फाइनली ये दिन आ गया कि हम इंडिया जा रहे हैं। और अभी हम एयरपोर्ट जस्ट पहुंचने वाले हैं। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने इन दोनों को मतलब कि शाम को सुला दिया था, क्योंकि इस टाइम ये सोने का टाइम होता है और ये दिन में नहीं सोते, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। और फाइनली हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस टाइम पे, क्योंकि आफ्टर 2 years वी आर गोइंग टू इंडिया। भागल और हम एयरपोर्ट पे सब कुछ सेल्फ चेक इन करने वाले थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हस्बैंड ने सारा प्रोसेस किया। ये इधर वेटिंग वगैरह देख रहे थे कि कोई लॉन्ग क्यू तो नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम चले गए थे इधर से, क्योंकि आगे जाके पूरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और अयान इतना खुश था, हमसे भी आगे आगे भागे जा रहा था, क्योंकि इसको बस ये था कि कैसे ना कैसे करके बस मैं फ़्लाइट में चला जाऊँ। और दुबई एयरपोर्ट इतना प्यारा है, बहुत सुंदर है।
और अब हम जा रहे हैं ड्यूटी फ्री एरिया में। आरविक और उसके डैडी ऊपर हमसे पहले चले गए थे लिफ्ट से, और अभी मैं और अयान जा रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि इसके अपने ही ड्रामे अलग रहते हैं। आरविक इतना बड़ा सोना चाहिए। अयान इनको देख के कहते हैं कि मुझे छोटे वाला सोना चाहिए, और इतना खुश था इनको देख के, उठा रहा था ये बार बार। मेरे को कम पापा देंगे। और अब हम जा रहे हैं अपने लॉन्च की साइड, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में टाइम था, तो हमने सोचा हम लॉन्च में चले जाते हैं, तो टाइम भी नहीं पता चलेगा वहाँ पे। अदरवाइज़ बच्चों के साथ ऐसे घूमना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम गए थे अहलन लॉन्च, ये दुबई एयरपोर्ट पे ही है, और इतना रश था ना, मतलब कि हमारे पास आरविक था, छोटे बेबी को देख के उन्होंने बोला कि आप अंदर चले जाइए, वरना मुझे नहीं लगता था कि लाइक हमारा नंबर आता, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी कि इतनी रात में ये हाल है, दिन में तो पता नहीं क्या होता होगा इधर, बट थैंकफुली हमें स्पेस मिल गया इधर। हम लास्ट टाइम जब इंडिया गए, जब भी अहलन में ही गए थे, बट वो दूसरे टर्मिनल पे था। अब की बार हम एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट है, बट इट वाज गुड। उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, मेरे साइड देखो, और कुछ स्नैक्स आइटम। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो हमने इसको पूरा ड्रेसअप करके बैठा दिया था, और ही वॉज एन्जॉइंग। उसके बाद हमारा ऑर्डर आने वाला था, और अयान अभी तक कंफ्यूज था कि उसको क्या लेना है, तो मैं उससे पूछे जा रही थी, बट उसका रिस्पॉन्स यही था, कभी कुछ कभी कुछ। वाटरमेलन चाहिए या एंड फाइनली ही टोल्ड मी कि मुझे वाटरमेलन जूस पीना है। और आरविक अपनी मस्ती में लगा हुआ था, और साथ में उसकी मिन्नी भी आई हुई थी, तो अभी बस ये सोने के मूड में था। जब तक हमारे ऑर्डर आए, आरविक सो चुका था, और उसके बाद मैं देखने चली गई थी कि क्या क्या है उधर, तो मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया। वैसे तो बच्चों के साथ टाइम नहीं लगता, बट आरविक सो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, बस मैं अपनी स्वीट्स लेने गई थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया, और हमने इसमें से थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। उसके बाद हमारा जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि अभी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, और हम जा रहे हैं अब अपने सिटिंग एरिया में। ये रात के 2:30 बजे के आसपास की वीडियो है, और हमने अयान को बोला कि आप सो जाओ, बट ये इतना एक्साइटेड था कि बस इसको ये था कि मैं फ़्लाइट में बैठ जाऊँ कैसे भी करके। और फिर आरविक तो बहुत छोटा है, तो उसको तो नींद आ गई थी, तो इसके डैडी सुला रहे थे। इवन हर कोई वहाँ पे एयरपोर्ट पे सभी देख रहे थे कि उसकी मम्मा बैठी है और डैडी सुला रहे हैं, तो एवरीवन वाज सेइंग कि यू आर सो लकी। और सीरियसली मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि वो मेरे को हर सिचुएशन में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मतलब मेरे को वो हेल्प ना करे। सो टच वुड, आई एम वेरी लकी। एंड अयान इतना खुश था, वो अपने पापा को हर्ट दे रहा था, मेरे को हर्ट दे रहा था, बार बार लव दे रहा था, और स्टोरीज़ बनाई जा रहा था अपनी ही खुद की कि मैं फ़्लाइट में बैठ के ये करूँगा वो करूँगा, और ये इतना खुश है। मोस्टली टाइम क्या होता है कि अपने डैडी को हर्ट दे देता है, और मैं मांगती हूँ कि मुझे नहीं दोगे, और आज तो ये अपने आप ही लगा हुआ था, और अयान को तो बस वेट नहीं हो रहा था। और ये हमारा जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि
जो स्मॉल बेबी है जिनके पास है इन्फेंट है या टॉडलर से मतलब लाइक इन्फेंट मोस्टली, तो वो लोग जल्दी जा सकते हैं या फिर ओल्ड एज। तो हम जल्दी निकल के आ गए थे, हमें क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ा उधर। और अभी हम आ गए हैं तो अयान कहता है कि मैं एंट्री आपको दिलवाऊंगा, आप एंट्री नहीं दोगे। और मुझे पता है कि हमें कहाँ से जाना है, तो वो इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि हमें इधर से जाना है। और ये आज हमारा लीडर बना हुआ है। कम वो आएंगे सर, अभी आएंगे सर, देखेंगे ना। अब आगे आगे आओ, सबसे आगे चलो। मेरे आगे आगे, सबसे आगे मेकू आगे दिखाओगे ना, सबसे आगे आगे मेकू, फिर पापा, फिर मम्मा, आगे आगे। वेट अयान। कम 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 वेट 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 वेट। ये बेबी इज बिग नाउ, बिग, यू आर बिग नाउ। और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि हमें आरविक के लिए एक अलग से क्रिब मिल गई थी कि वो बैठना है लेटना है उसका, तो वो ईज़िली बैठ सकते हैं। और उसके बाद मील आ गई थी अयान के लिए, और उसने तो ऐसे ही खाई नहीं खाई। और बेबीज़ को सर्व करने के बाद उन्होंने बड़ों को भी सर्व कर दिया था। और आज हम दिवाली के दिन जा रहे हैं तो इसमें उन्होंने एक स्वीट दिया था हमें, एंड आलू और पनीर की टिक्की थी, आलू पराठा था, ब्लैक चने थे, जूस था और ब्रेड्स थे, काफ़ी सारा स्नैक आइटम था। और आरविक सो गया था। आरविक के सोने के बाद जब आरविक उठा तो उन्होंने आरविक की फ़र्स्ट टाइम फ़ोटो क्लिक की। एंड फाइनली हम इंडिया पहुंच चुके हैं। और इस टाइम पे हमारी एक्साइटमेंट लेवल एक डिफरेंट लेवल पे थी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनको वर्ड्स में। हम इतने टायर्ड थे, बट सीरियसली एक फीलिंग जो होती है घर जाने को एक अलग ही होती है। और अब मेरा ब्रदर है वो हमें एयरपोर्ट से लेने आ गया था घर पे। और फाइनली ये शाम का टाइम है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम इतने टायर्ड हो गए थे, क्योंकि पूरी रात बच्चों के साथ नहीं सो पाए। और हमने पूजा की दिवाली की, और कुछ स्वीट बनाना होता है। वैसे तो घर में इतनी स्वीट्स होती हैं, बट कुछ ना कुछ एक घर में बनाना होता है, तो मैंने हलवा बना दिया था। ये पूरी रेसिपी है, इफ़ आपको बनाना है तो आप इस स्टाइल में बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। और मैं 2 टाइप से बनाती हूँ, एक मिल्क वाला बनाती हूँ, एक प्लेन है। ये सिंपल वाला है, आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है ये वाला हलवा भी। बट हलवा खाने का मज़ा गरम गरम ही है, ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता। बट जो मिल्क वाला होता है वो अच्छा लगता है। और ये है पूजा करने के बाद और डिनर के बाद की वीडियोस।
और मुझे क्रैकर से इतना डर लगता है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया और वी इंजॉय अ लॉट। इसके बाद हमने फूल झड़ियाँ बहुत सारी जलाई, क्योंकि आर्विक इनको देख के खुश हो रहा था। बट जो बॉम्ब होते बड़े वाले वो हमने नहीं यूज़ किए, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे थे और मैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से इतना डर रही थी, क्योंकि मेरे को हैबिट नहीं है, मेरे को इतना डर लगता है क्रैकर से। इस दिवाली हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि दुबई में मोस्टली फेस्टिवल्स हम लाइक एक लिमिटेड पर्सन्स के साथ एंजॉय करते हैं। ये थी मेरी आज की आफ्टर लॉन्ग टाइम एक वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। राधे कृष्णा।